अनिल शर्मा जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर। अनिल जी, क्या कहेंगे आज अयोध्या में राम? देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दा की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे देश के अंदर मेरे रामलला को जो आज सम्मानित के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने विराजित किया है, 500 वर्ष पहले मेरे रामलला को बाहर किया गया था। आज मेरे रामलला 500 वर्ष के बाद में मैं देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी हैं। अनेक प्रधानमंत्री जी आए, अनेक प्रधानमंत्री जी बने, लेकिन मुझे लगता है कि स्वयं उनमें राम बसा हुआ है और स्वयं राम अवतार में प्रधानमंत्री पद को लेकर निभा रहे हैं। जिस तरह अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की 9 दिन से उपवास पे है, कभी ऐसा सुना आपने? मैं वही तो कहना चाहता हूँ, जो आदमी संन्यास रूप धारण कर करके और अनेक पदों में घूमते हैं, उनको भी इतना त्याग नहीं किया, उन्होंने भी इतना त्याग नहीं किया, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, इन्होंने पूरा राम का जो विराजित का जो सामग्री होती है, जो नेम होता है, जो पालन होता है, सब ब्राह्मण रूप में धारण करके, संत साधु के रूप में धारण करके, मैं कह रहा हूँ कि ये इंसान ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, ये स्वयं राम अवतार ही हैं, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू के लिए कर रहे हैं, जो ग्रंथों के लिए कर रहे हैं, जो ऋषि मुनियों के लिए कर रहे हैं, लगता नहीं है कि मुझे कोई देश में दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा आएगा। कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरह जो विपक्ष की अगर हम बात करें, 2024 का चुनाव अयोध्या मुद्दा फिर नजर आ रहा। देखिए, देश में जहाँ जहाँ धर्म बढ़ता है ना, वहाँ धर्म की हानियों के लिए राक्षस पैदा होते हैं। मैं इसी शब्द को लेकर यहाँ समाप्त करता हूँ। इसमें ही मैंने सब कुछ बोल दिया है कि जहाँ धर्म पैदा होता है, जहाँ धर्म अब चालू हुआ है और ये सतयुग का युग आया है, हकीकत में ये सतयुग का रूप है आने के लिए, जो हमारे देश के नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऊंचे ले जाया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ये सब सतयुग अवतार का परिणाम है हमारे लिए। अगर हम मोदी सरकार की या भाजपा की बात करें, वो कहते हैं सनातन देश में लागू हो चुका आज से, मगर कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी जी, वो भी भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्यों नजर आता है? देखिए, अब जहां कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने इतना दिन सत्ता में रहकर, मैं कांग्रेस की नहीं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं आपसे। तो राहुल गांधी भी तो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के हटके तो है नहीं। जहां सत्ता में कांग्रेस ने राज किया, कितने साल तक किया, कभी नजर मारा राम मंदिर के ऊपर? वो हुआ तो बीजेपी ने ही हर एक तरह से तलवार लेके लड़ाई लड़ी है। इसके लिए मैं इसका साक्षी हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। अनिल शर्मा जी, आप एडवोकेट भी हैं, एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी है, फिर मोदी जी की तारीफ आखिर आप? नहीं, तारीफ, देखिए, तारीफ की बात ये रही कि तारीफ जहाँ की जाएगी वो की जाएगी। जो तारीफ वाला काम जो हो रहा है देश के अंदर, उसको मैंने कहा कर ही नहीं सकता, जब मैं अदर पार्टी का हूँ, विरोध पार्टी का हूँ, विपक्ष का हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन जो तारीफ सामने है, जगत के सामने है। आज मेरे भारत के अंदर बच्चा से लेके बड़ों तक अंग अंग में नाच रहे हैं, राम का नारा लगा रहे हैं, तो ये इससे बड़ी खुशी कौन दे सकता है हमको? क्या लग रहा है, कितनी खुशी? ऐसा कोई है, कुछ है देखने को हमें भी मिला। देखिए, मुझे और खुशी की पता नहीं, मैं अपनी कह सकता हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि मैंने, इससे बड़ी खुशी हो रही है मुझे। कहीं ना कहीं फिर भी मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा कि 2024 का चुनाव भी शायद इसी में जाने वाला है। देखिए, अब ये राजनीतिक मुद्दे पे आप आ रहे हैं, यहाँ धार्मिक ग्रंथों की बात हो रही है। मैं नहीं चाहता कि इस टाइम में कोई चुनाव की चर्चा करूँ। मैं इस टाइम रामलला के भजन में मैं मस्त हूँ, रामलला के कीर्तनों में मस्त हूँ। और आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुहूर्त किया है, रामलला को पुनः सम्मानित के साथ अयोध्या के अंदर लौटा कर विराजित किया है, इससे बड़ी मुझे खुशी कुछ नहीं मिल सकती देश के लिए। मगर कुछ पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता थे, वो कहते हैं हमें निमंत्रण ही नहीं मिला। देखिए, निमंत्रण दिए नहीं दिए, हम तो कम, निमंत्रण की जरूरत क्या है? तो धार्मिक चीज़ है, इसमें प्रधानमंत्री घर जाके थोड़ी न्योता देंगे कि आप भी आओ। भाई, जिसको जाना जाओ, अयोध्या खुली हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या किसी के लिए बंद नहीं की हुई है,
कोई भी पूजा हम पोस सकते हैं, जिसकी श्रद्धा भाव जो गए हुए हैं, बिगैर बुलाए भी गए हुए हैं, कोई इसमें कुछ ऐसे भी आरोप लगते हैं कि भाजपा के ही राम है। देखिए, राम तो सबका है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पैंथर हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, राम तो सबका है। एक यही तो अनमोल चीज़ है हमारे पास संसार के अंदर, राम राम राम। कौन सा युग अब शुरू हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अब ये सतयुग का रूप धारण करने आ गया है सतयुग। क्यों कि आज इतना बड़ा काम जो हुआ है वो सबसे बढ़िया काम हुआ है। और मैं इसको प्रधानमंत्री को मैं कितनी बधाई दूं। मेरे पास मतलब बधाई के अलावा कोई और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? अयोध्या में राम जी पधार चुके हैं। देखिए, देश की जनता झूम रही है। बाहर जाके देखिए, मेरे घर के आगे देखिए, आपने भी फोटो भी ली होगी, कितने झूल रहे हैं, कितना कीर्तन कर रहे हैं, कितने नाच रहे हैं। हर आदमी आज राम की धुन में सवार है। राम श्री राम। तो जैसे हमने हमारे साथ अनिल शर्मा जी है, इनसे कुछ तीखे भी सवाल किए, मगर इनका सीधा कहना है अयोध्या में राम जी पधार चुके हैं और उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। मगर जिस तरह हमने जो कुछ क्वेश्चन भी किए कि कुछ पार्टी के जो बड़े नेता है वो आरोप भी लगा रहे कि 2024 के चुनाव देखे जा रहे अयोध्या राम मंदिर को लेकर, मगर अनिल शर्मा जी भी पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है पैंथर पार्टी के, इन्होंने साफ कह दिया कि इसमें राजनीति और पार्टी का कोई रोल नहीं। सबसे पहले हम देश के साथ है, सनातन के साथ है और राम हमारा है। हर खबर से आजाद तौर।